गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोटर का स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में कि स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, किस तरह से स्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है और क्यों किया जाता है, कब मोटर को स्टार में चला जाता है, कब मोटर को डेल्टा में चला जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही जरूरी है, सभी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। पहले हम करते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के बारे में पहले जानते हैं कि यह किस तरह से किया जाता है। स्टार का ये सिंबल होता है, ये सिंबल स्टार का होता है। ठीक है, इस सिंबल से समझना है क्या, यह एक कॉइल है, यह एक कॉइल है, यह भी एक कॉइल है। मतलब तीन प्रकार के कॉइल होते हैं, है ना। मोटर में, 3 फेज मोटर में 3 प्रकार के कॉइल होते हैं, जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 करंट दिया जाता है, जिसे RYB फेज कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉइल हो गया, ये एक कॉइल हो गया, ये एक कॉइल हो गया, 3 कॉइल हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, फिगर से क्लियरली पता चल रहा है क्या, कि इस कॉइल का एक टर्मिनल, सेकेंड कॉइल का एक टर्मिनल, थर्ड कॉइल का एक टर्मिनल, तीनों का एक टर्मिनल क्या है, एक जगह जुट रहा है। तो इस कनेक्शन को बोलते हैं कि ये स्टार में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब कनेक्शन कैसे करेंगे, स्टार में कनेक्शन कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, है ना। तो जो मोटर जो होता है, मेरा मान लीजिए ये मोटर है और इस मोटर को 3 फेज सप्लाई चाहिए। इस मोटर का टर्मिनल बॉक्स पे, ये टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स किसको बोलते हैं, जहां पे कनेक्शन किया जाता है, सप्लाई दिया जाता है ना। ये टर्मिनल बॉक्स किस पे बने होते हैं, टर्मिनल जो है सारे बेके लाइट के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनल बॉक्स, इसके टर्मिनल बॉक्स में टोटल 6 पॉइंट होते हैं। ठीक है, और किस तरह से इन सभी पॉइंट में स्टार कनेक्शन किया जाता है ना। तो होता क्या है, मोटर जो होता है, इस मोटर के अंदर में स्लॉट बने होते हैं, इस मोटर के अंदर में बहुत सारे स्लॉट होते हैं, और इसी सारे स्लॉट में 3 तरह के कॉइल स्थापित होते हैं। एक कॉइल हो गया, एक कॉइल बनते हुए आया और इसका 2 वाइंडिंग, है ना, एक वाइंडिंग का 2 तार बाहर आ जाता है। फिर दूसरे कॉइल बना, इसका फिर 2 तार बाहर आ गया, है ना। फिर तीसरे कॉइल बना, तीसरे कॉइल बना, इसका फिर 2 तार बाहर आ गया। तो टोटल कितने तार आ गया, कितने पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स। अब इसी 6 पॉइंट्स को इस सारे टर्मिनल में डाल दिया जाता है और यहाँ से सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो जो सारे टर्मिनल्स जो होते हैं, जनरली मोटर में, अधिकांश मोटर में क्या होते हैं टर्मिनल्स, ये टर्मिनल बॉक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल बॉक्स, जो ये बॉक्स हो गया टर्मिनल बॉक्स, ये टर्मिनल बॉक्स हो गया। ठीक है, ये टर्मिनल बॉक्स हो गया। टर्मिनल बॉक्स में अभी क्या बताएं कि टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं कनेक्शन करने के लिए। ये मेरा टोटल पॉइंट्स हो गए हैं 6 पॉइंट। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल बॉक्स में अधिकांश मोटर में क्या होता है, ये जो अभी 6 वाइंडिंग जो अभी वाइंडिंग बताए, 3 प्रकार के वाइंडिंग, जिसका टोटल टर्मिनल्स कितना हो रहे थे, 6 टर्मिनल्स। जो 6 टर्मिनल्स जो होते हैं अधिकांश मोटर में, ये कॉइल इस टर्मिनल में होते हैं, ये कॉइल्स का टर्मिनल इसके साथ होते हैं और ये कॉइल का टर्मिनल इसके साथ डाल दिए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉइल का टर्मिनल इसमें, सेकेंड कॉइल का टर्मिनल इसमें, थर्ड कॉइल का टर्मिनल इसमें, है ना। अधिकांश मोटर में, आजकल जितने भी नए मोटर बढ़ रहे हैं सभी में इस तरह से टर्मिनल डाला जाता है। तो इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या बोले कि 3 कॉइल, ये एक कॉइल हो गया, ये एक कॉइल हो गया और ये एक कॉइल हो गया, 3 कॉइल हो गया, 1 2 3 कॉइल हो गया, है ना। हम ये टर्मिनल को मान लेते हैं U1, V1, W1। ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, U2, V2 और W2। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गया U1, ये हो गया V1 और ये हो गया
W1, ठीक है। तो अभी हम क्या बोले, इसका टर्मिनल जो है, एक कॉइल का टर्मिनल ये हो गया, तो इसका एक टर्मिनल इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये है U1, तो ये क्या मान लेंगे, U2, ये हो गया U2। इसका टर्मिनल किस में होता है, इसमें, ये है V1, तो ये क्या हो गया V2। ये हो गया W1, तो ये क्या हो गया W2, ठीक है। तीन कॉइल का 6 टर्मिनल इस प्रकार से डाल दिया जाता है ना। स्टार का क्या बोले, तीनों कॉइल का एक एक टर्मिनल जो होता है आपस में जुड़े होते हैं, मतलब ये तीनों कॉइल का एक टर्मिनल जो है आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, तो ये हो गया स्टार कनेक्टेड, है ना। तो क्या करेंगे, इस तीनों टर्मिनल को हम एक पत्ती के माध्यम से, है ना, स्ट्रिप के माध्यम से या वायर से, किसी से भी हम तीनों टर्मिनल को इस तरह से जोड़ दिए, है ना। और ये तीनों टर्मिनल में क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे, है ना। इस तीनों टर्मिनल में सप्लाई देंगे, आर फेज, इसमें वाई फेज, और इसमें बी फेज, है ना। तो तीनों टर्मिनल में सप्लाई दे दिए, तो ये क्या हो गया, स्टार कनेक्टेड है। मोटर जो है स्टार में चलने लगेगा। तो अब जानते हैं मोटर स्टार में चलने लगेगा, कब चलाते हैं मोटर को स्टार में चलाते हैं। तो मोटर का पहले एम्पियर देखेंगे कि कितने एम्पियर है इस मोटर का, है ना। अगर इस मोटर का जितना एम्पियर है उसका 20 से 25% ही करंट ले रहा है वह मोटर, तो उस मोटर को हमेशा स्टार में चलाना चाहिए, डेल्टा में नहीं चलाना चाहिए। अगर डेल्टा में चलाएंगे तो मोटर जल जाएगा, है ना, ठीक है। तो मोटर को जलने तो देना नहीं है, अरे भैया बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत कॉस्टली मोटर आता है, ठीक है। तो इसी के बारे में तो जानना है कि क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। तो कब किया जाता है, लगभग 20 to 25% इसका जितना एम्पियर है उसका लगभग 20 to 25% करंट ही ले रहा है, तो इस मोटर को स्टार में ही चलाएंगे, डेल्टा में भूल के नहीं चलाएंगे, ठीक है, नहीं तो मोटर जल सकता है ना। और ये इस तरह से कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टार कनेक्शन, है ना। तो अब स्टार कनेक्शन में होता क्या है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हम लोग जो शॉर्ट किए हैं, ये तीनों पॉइंट्स न्यूट्रल कहलाता है। ये तीनों पॉइंट्स बन जाता है न्यूट्रल पॉइंट, ये तीनों न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो एक फेज इधर से गया और ये न्यूट्रल का काम कर रहा है, एक फेज इधर से गया, ये न्यूट्रल का काम कर रहा है, एक फेज इधर से गया कॉइल में, फिर ये न्यूट्रल का काम कर रहा है। तो क्या हो गया, इसका जो है ईच फेज में, हर एक फेज में कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, कितना वोल्टेज आएगा, 220 वोल्ट, ठीक है, क्लियर, 220 ही वोल्ट जाएगा, है ना, हर एक फेज में। क्यों, क्योंकि तीनों टर्मिनल शॉर्ट कर गया। ये जो शॉर्ट टर्मिनल जो होता है, जो आपस में जो मिलते हैं, ये न्यूट्रल बन जाता है। तो यहाँ से क्या मिल गया, इधर से न्यूट्रल, और इधर से क्या मिल गया, हर एक फेज को फेज। तो एक फेज में कितना करंट, कितना वोल्टेज हो गया, 220, क्लियर। अब कहाँ यूज करते हैं, क्लियर। चलिए अब जानते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो डेल्टा, यह सिंबल होता है डेल्टा का, है ना। इस सिंबल से भी समझना है कि यहाँ एक कॉइल है, फर्स्ट कॉइल, यह भी एक कॉइल है, सेकेंड कॉइल, यह भी एक कॉइल है, थर्ड कॉइल, है ना। तो इससे तो क्लियरली दिख रहा है ना भाई कि तीनों कॉइल जो हो गया, है ना, एक कॉइल दूसरे के साथ, दूसरे का टर्मिनल तीसरे के साथ, तीसरे का टर्मिनल पहले के साथ, आपस में सब जुड़ा हुआ है ना। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डेल्टा कनेक्टेड है। और मोटर को कब चलाते हैं डेल्टा कनेक्टेड में, जब मोटर का एम्पियर देखेंगे कि कितने एम्पियर का मोटर है, अभी बताए थे कितने एम्पियर का मोटर है। अगर वह मोटर जो है 50 to 60% करंट ले रहा है ना, जितना एम्पियर का मोटर है, अगर उसका 50 to 60% करंट ले रहा है, तो उस मोटर को स्टार में नहीं चलाकर किस में चलाएंगे, डेल्टा में चलाएंगे, क्लियर हो गया। सेम मोटर, ये मोटर वही है भैया, ठीक है, केवल स्टार डेल्टा कनेक्शन हमको करना है। कब करना है, करंट पे देखें कि कितना एम्पियर वो अपना, उसका जो करंट कितना है, उससे कितना एम्पियर करंट वो ले रहा है, उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि हमको स्टार में चलाना है इसको या डेल्टा में चलाना है, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा कनेक्शन, है ना, डेल्टा कनेक्शन। अब टर्मिनल बॉक्स पे किस तरह से कनेक्शन करते हैं, तो अभी बताए थे कि टर्मिनल बॉक्स पे
जहाँ सप्लाई देते हैं इसका टर्मिनल बॉक्स पे सेम पॉइंट होता है, सेम वही मोटर है, ठीक है, केवल डेल्टा कनेक्शन करना है ना। टर्मिनल बॉक्स है ना। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, ये जो अभी बताएं, ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है ना, 1 2 3 तीन कॉइल है। इस कॉइल का एक टर्मिनल मान लिए U1 ये हो गया, U2 V1 V2 W1 W2 है ना। तो अभी क्या बोले थे, इसका दोनों टर्मिनल इस टर्मिनल बॉक्स में एक कॉइल का दोनों टर्मिनल ये होता है, एक कॉइल का दोनों टर्मिनल ये होता है और एक कॉइल का दोनों टर्मिनल ये होता है। अधिकांश मोटर में जो नया मोटर जो बन रहा है ना, सब इसी तरह से भैया लोग कनेक्शन कर देता है, ठीक है, क्योंकि इजी होता है ना, हम लोग को कनेक्शन करने में इजी रहता है, इसलिए आजकल इस तरह से बनाया जाता है। ये हो गया U1, ये हो गया V1, ये हो गया W1, ये हो गया U2, ये हो गया V2, ये हो गया W2, ठीक है। अब यहां से समझते हैं, उसके बाद यहाँ कनेक्शन करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या होता है, तीनों कॉइल आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, फर्स्ट का सेकेंड से, सेकेंड का थर्ड से, है ना, और फिर थर्ड का फर्स्ट से, तीनों कॉइल आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या कनेक्शन कैसे करते हैं, इस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दिए, है ना, ठीक है, इस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दिए और इस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दिए, तो ये हो गया क्या, डेल्टा कनेक्टेड। तो डेल्टा कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि U1 से जुड़ रहा है ये W2 है ना, ये W2 है, W1 और ये W2, ठीक है। तो U1 से जुड़ रहा है कौन सा, देखिए यहाँ पे U1 से जुड़ रहा है W2, तो U1 से हम W2 एक पत्ती लगा देंगे, इसे ये दोनों में से या पत्ती लगा दो या तार जोड़ दो, क्या दिक्कत है ना, कोई भी जोड़ दो। फिर अब यहाँ देखो U2 से कौन जुड़ रहा है, V1, U2 से यहाँ U2 से जुड़ रहा है V1, है ना, ये U2 टर्मिनल है, ये U2 टर्मिनल, तो ये U2 टर्मिनल से जोड़ दिए V1, इस तरह से पत्ती से जोड़ दो या वायर से जोड़ दो, दोनों टर्मिनल को इस तरह से जोड़ दिए, है ना, जुड़ गया। अब यहाँ देखने का क्या है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था, ये कौन सा टर्मिनल हो गया, V1 है, ये V2 है ना, अभी पहले बताए थे V2 है। अब यहाँ पे V2 से जुड़ रहा है W1, तो इसको पत्ती से इस तरह से हम जोड़ दिए, ठीक है, V2 से W1 इस तरह से जुट गया, और जहां से जुटा है वहां से सप्लाई दे देंगे, यहाँ से सप्लाई दे दिए, यहाँ से सप्लाई दे दिए, यहाँ से सप्लाई दे दिए, है ना, ठीक है। ये दोनों ये लिंक है ना, लिंक के द्वारा या पत्ती के द्वारा या वायर से जोड़ दो, क्या दिक्कत है, किसी से जोड़ दो, चलने से है ना, चलना चाहिए। तो ये हो गया R, ये हो गया Y, ये हो गया D। अब इस मोटर में R Y B फेज तीनों फेज दे देंगे, तो ये मोटर जो है चलने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल का काम नहीं कर रहा है ना, तो क्या हो गया, इस मोटर में हर एक फेज में 440 वोल्ट सप्लाई जाएगा, ठीक है, इन ईच फेज, एवरी फेज में 440 वोल्ट सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा करंट लेती है ना। इसलिए जब करंट जितने एम्पियर ले रहे हैं मोटर, करंट कितने 50 to 60%, उसका रेटेड एम्पियर के 50 to 60% करंट जब लेने लगता है, तो उसको उस मोटर को स्टार में नहीं चलाकर डेल्टा में चलाना चाहिए, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो यही था स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो क्या इसमें जाने हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि स्टार में मोटर को पहले चलाएंगे, है ना, कब, पहले देखेंगे एम्पियर उसका कितना ले रहा है। अगर एम्पियर जितने एम्पियर का मोटर है, अगर 20 to 25% ही एम्पियर मोटर ले रहा है,
ठीक है, करंट ले रहा है मोटर, तो उसको स्टार में चलाएंगे, डेल्टा में नहीं चलाएंगे, है ना। अगर देखेंगे जितने एम्पियर का मोटर का रेटेड एम्पियर है, अगर उसका 50 to 60% करंट ले रहा है, तो उस मोटर में को स्टार में नहीं चला के डेल्टा में चलाएंगे, है ना। और किस तरह से स्टार कनेक्शन करते हैं, पहले वाला जो किए स्टार कनेक्शन है, और अभी जो किए ये डेल्टा कनेक्शन है। तो इस तरह से स्टार डेल्टा करेंगे, कनेक्शन करेंगे मोटर को, है ना। तो मोटर जो है सेफली रन होने लगेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे, है ना। थैंक यू।